कुछ सबमिशन देंगे क्या प्रोफेसर साहब? यस डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं सर की एक बात बोलने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा एक बात। जैसे कि सर मैंने आपको पूरी, प्रोफेसर साहब से मेरा सवाल है, सवाल भी जवाब भी है। जैसे कि मैंने आपको पूरी भूमिका बताई कि अतुल प्रधान ने क्यों इलेक्शन कंटेस्ट करा, आपने शायद उसमें पॉइंट छोड़ दिया। उसमें राष्ट्रीय मुद्दे का एक पॉइंट था, वो मैं बाद में आपसे बात कर लूंगा, आप तो लोकल ही मिनट में, कोई बात नहीं। ये भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वो बात करूंगा अभी आपसे। सर आप मुझे पहले बताइए कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि भगवान राम को, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और भाजपा को मेरठ से खड़ा करना पड़ा? ऐसा कौन सा ग्रह युद्ध छिड़ गया था? ऐसा कौन सा इंटरनेशनल वॉर हो गया था? ऐसे कितने दुश्मनों भारत के ऊपर हमला कर दिया? कौन से संकट में भारत आ गया था कि उनको भगवान राम याद आए अब और इस वक्त 2024 में? इससे पहले की जो बात है मेरे प्रश्न में, कब आप समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब क्या है। इससे पहले भगवान राम याद नहीं आए, राम मंदिर का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, अंत में जाके भगवान राम उनको क्यों याद आए? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल सवाल है, पारिशद जी इसका जवाब दे दें मुझे तो सफल हो जाए। प्रोफेसर साहब से सवाल है ना, पुष्पेंद्र जी से? हाँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए। भाजपा, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ही संयोगवश ये है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल राम के पहचान और अस्तित्व से अपने को कितना ही जुड़ा हुआ बताए, लेकिन वो राम के राजनीतिक रूप से वो राम के उतने नजदीक नहीं जा सकते जितनी भाजपा की पहचान है, पहली बात। इसलिए भाजपा के लिए राम के मुद्दे का यूज करना कोई नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ऐसे तमाम उदाहरण हैं, मैं आपसे ये पूछूं, मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूं, आखिर नगमा को मेरठ में चुनाव लड़ाने की ऐसी कौन सी वजह हो सकती है? ओके, मैं बता दूंगा, इसका जवाब बाद में दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि सिंबल्स और आइडेंटिटी कैन बी मर्ज्ड और सबमर्ज्ड। उस सिचुएशन में अरुण गोविल, मैं कहता हूं, चलिए अरुण गोविल तो छोड़िए, मैं कहता हूं धर्मेंद्र का चुनाव लड़ना क्यों महत्वपूर्ण है, फिर संजय दत्त का चुनाव लड़ना क्यों महत्व है, क्यों फिल्मकारों को उतारा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। विनेबिलिटी देखी जाती है और उनके धर्मेंद्र जी और संजय दत्त दोनों अलग एंटिटी है अपने आप में पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं है उनका पॉलिटिकल करियर नहीं रहा पहले कभी। सर मैं कुछ बोलूं? सर कैन यू हियर मी? ओके सर, मैं बताऊं आपको, बचपन से आपने रामायण देखी है टीवी पे? हाँ हाँ, रामायण सबने देखी है। ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रामायण नहीं देखते, मतलब हिंदुओं के अंदर में सेक्ट है जो राम को नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे नहीं, लेकिन वो भी जानते हैं क्योंकि रामलीला बैठ के देखते हैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने सुना हमारे मुंह से, हमारे बीच में बैठते हैं तो शायद रामलीला देखने ना जाते हो, कुछ लोग छुप के देख लेते हैं, फिर बातें करते हैं, कुछ लोग टीवी पे देख लेते हैं। मतलब मोर और लेस राम का कैरेक्टर, भगवान राम का कैरेक्टर, सीता का कैरेक्टर और सीता माता कैरेक्टर और रावण का, इन सब चीजों से हम लोग बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। सबको सब पता है रामायण में कब कहां क्या हुआ, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। बड़ा एक सिंपल सा प्रश्न था मेरा, रावण किसी से नहीं डरता था, उसके बेटे ने इंद्र को बंदी बना लिया था, देवता और भगवान सब वास करते थे धरती को सब, ठीक। मनुष्य को तो वो अपने पैर की, जिसे कहते हैं, मैल भी नहीं समझता। जब देवता को बंदी बना दिया उसने, देवता का राजा इंद्र जो कभी हारे ही नहीं है किसी से, इंद्र को परास्त करके बांध दिया। रावण ना किसी देव से डरता था, ना किसी भगवान से डरता था, ना शनि महाराज से डरता था, जिनसे भगवान भी डरते हैं, ठीक है। इंसान को तो कुछ समझता ही नहीं था अपने आगे, वो तीनों लोगों का स्वामी था। वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से डरता था, वो बाली वानर से। और जब बाली जी का वध हो गया तो उसके बाद उसे पता था सोई शक्ति का स्वामी वीर हनुमान बैठा हुआ है, ये तेरी लंका में आग लगा देगा, इस पे कोई प्रश्न किसी को नहीं होगा। अब वर्तमान में जो राम की राजनीति करने वाले रावण हैं, उन्हें मालूम थी कि हनुमान तुम्हारी लंका में आग लगा देगा, तो पता चला हनुमान कहां बैठा हुआ है, दिल्ली में आग लगाएगा, मेरठ में। तो भगवान राम को मेरठ से खड़ा कर दो, भगवान राम के चरणों में पड़ के हनुमान निपट जाएगा, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। और राम तो प्रतीक मात्र है। और इस महाभारत में, इस रामायण में उल्टा है। असली रामायण में भगवान राम थोड़े युग थे और रावण की उम्र कुछ ज्यादा थी। यहां जो रावण है वो काफी यंग है, और जो प्रतीक मात्र राम है वो काफी एज्ड है। समझिए, इस रामलीला को हजारों सालों से होती चली आ रही है। आज जीत तो बहुत दूर की बात है। और हनुमान जी लंका में आग लगा देंगे, आप सारे समीकरण, सारी पॉलिटिकल इक्वेशन, सारी मिलिट्री इक्वेशन उसको घर रख लीजिएगा अपने, लाखों की सेना खड़ी रह जाएगी, हनुमान जी अकेले आके पूरी लंका में आग लगा के चले जाएंगे। क्योंकि हनुमान अरविंद केजरीवाल नहीं है जिनको आपने उठा के जेल बंद कर दिया।
हनुमान 145 करोड़ लोग जो इस देश में विश्वास करते हैं, इस देश में वास करते हैं, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी के, उनके अंदर बैठा हुआ विश्वास है, मैं हनुमान हूं, आप हनुमान है, आप हनुमान है। हनुमान जेल की सलाखों के बीच से निकल जाएगा, वो मन का विश्वास है और लंका को इस पाप की ढहा देगा। क्वेश्चन ये है, तो हार जीत की तो आप छोड़िए, है ना, आंकड़ों से और कागजों पर बैठ के आज तक वर्ल्ड के इतिहास में ना कोई जंग जीती गई है, देखिए, ना कोई राजनीतिक समीकरण जीता गया है। सीनियर